मालूम नहीं अफवाह है या हकीकत है। शहाबुद्दीन जी आपके पिताजी का यानी कि काली पांडे जी का पैर दबाते थे, ये अफवाह है या हकीकत है? नहीं नहीं, ये अफवाह है। अफवाह है। पैर सतीश पांडे जी दबाते थे। सतीश पांडे जी दबाते थे। हाँ, ये सच्चाई है। अच्छा, इस पर और विवाद भी हो सकता है? कोई विवाद नहीं है, आप विवाद नहीं आप है। जब उनसे पूछिए ना, अब अच्छा, वो बेझक बोलेंगे, वो अरे शिष्य रहे हैं। अरे रहे पैर वो दबाते थे। शहाबुद्दीन साहब, क्योंकि ऐसा उनको मिला नहीं, हाँ उनके इलेक्शन में मदद की, क्योंकि जो सिवान इलाका था वो माले का गढ़ था, और उसमें बड़े आदमी से लेकर सबको मारते थे, वो थाली से गोली नहीं मिलता माले था, वाले। माले वाले बस। जी जी। तो जब गोली खत्म हो जाता, तो गोली में खर्चा ना हो जाए, तो थाली की चोखुआ थाली जो होता है ना, हाँ हाँ हाँ, उससे वो उससे धारदार होता है। उसे औरतों को बाहर खड़ा करके उससे गर्दन काटते। तो शहाबुद्दीन की वहां जरूरत थी, तो शहाबुद्दीन की हम लोग, हमारे परिवार ने मदद की, वो विधायक बने और उन्होंने वहां कंट्रोल किया। लेकिन वो जब पावर में आ गए तो अनकंट्रोल हो गए, तो हमने दरकिनार कर लिया। अच्छा, सतीश मतलब शहाबुद्दीन को पहले आप लोगों के परिवार ने संरक्षण दिया, उनको मदद मतलब किया, हमने मदद किया। क्योंकि कानून व्यवस्था कुछ थी नहीं ना, तो अब जब माले का प्रकोप था और वहाँ कोई कुछ कर नहीं पाता, कोई ऐसे ही 4 बार एमपी नहीं बन जाता। सिवान में मतलब उन्हें स्टैंड करने के लिए। हाँ हमने, हाँ कोई ऐसे 4 बार एमपी नहीं बन जाता बिना पब्लिक सपोर्ट के। आप सोचिए ना, पब्लिक सपोर्ट कैसे मिला? आप पप्पू पांडे के नाम में 5 विधायक बने हुए, तो जो हालात, जो कानून नहीं समझ करता है वो करते हैं। दूसरी बात की, यहाँ सतीश पांडे जी की बात हुई है, वो पापा के, मैंने उनको पापा ने भोरे में, मुझे याद है कि जब उन्हें पुलिस इनकाउंटर के लिए उनको सुभाष मिश्रा, अनिल मिश्रा को ले गई थी काउंटर, को रखा गया था पेट के थाने के पीछे के, एनकाउंटर करने के हाँ लिए। एक गड्ढे में रखा गया था इनको इनकाउंटर करने के लिए। और फादर के पास दिल्ली फोन आया कि उन्होंने किससे खबर भिजवाया, तो उन्होंने, पापा ने दिन भर खाना नहीं खाया, अच्छा। पूछिएगा उनसे, दिन भर उन्होंने खाना नहीं खाया। और हमारे चाचा जी आदित्य जी रांची फोन किया, वो 10,000 लोग को लेकर थाना घेराव हुआ, तब उनका जान बचा, तब सतीश पांडे बने उसके बाद। अच्छा, ये जो प्रेम है, इस प्रेम को क्या नाम दिया जाए? ठीक है, कभी राजनीतिक जो है उठापटक चलता है, कभी आप लोगों का संबंध जो है, आपके बातों से लगता है कि बहुत अच्छा संबंध है, ठीक है, लेकिन ये जो एक दूसरे के पक्ष विपक्ष में खड़ा होना। देखिए मैं ऐसे, वो देखिए, अगर वो है, अगर राजनीतिक आप सही से कर रहे हैं, जी जी। अगर मान लो कोई जमीन हड़पना नहीं हो रहा है, कोई रंगदारी जी नहीं जी। हो रहा है, फादर अगर हम लोग ये सब करते, तो हमारे पास अभी अथाह अरबों रुपए फंसा होता। जमीन कौन हड़पता है? मैं बात कह रहा हूँ, जो हो सकता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो, जी जी। कई लोग इन्वॉल्व होते हैं, जब पावर का मिसयूज होता है, कई जगह ऐसी घटनाएं घटती हैं, तो उसमें, अब वो जब चेयरमैन बने तो उनको तुरंत एमपी का चुनाव लड़ना था, तो उनको समझ जिस आदमी को चेयरमैन बनाए थोड़ा शांति रखें उनको, वो विरोध में, प्रभुदयाल सिंह के विरोध में पक्ष में आ गए, हमारे पापा के विरोध में खड़े हो गए, विरोध में उन्होंने सतीश पांडे जी के, जब पापा ने चेयरमैन बनाया ही था, आप उस पार्टी के सपोर्ट में आ गए, तो अच्छा, उन्होंने, ये विरोध का सिलसिला वहीं से स्टार्ट हुआ? हाँ मैंने, आप चेयरमैन बने तो आपको थोड़ा संयम रखना चाहिए था, तो कोई बात नहीं, वो सब चीजें हैं, राजनीति चलती रहती है, कभी दोस्त होते हैं, कभी दुश्मन होते हैं, लेकिन कभी, हाँ वो पांडे पापा की इज्जत सब लोग करते हैं, यहाँ से लेके गुवाहाटी तक से, लखनऊ से लेके सब लोग इज्जत करते हैं, क्योंकि उन्होंने एक गंभीरता बना रखा। अभी कभी भी उन्होंने, अब मैं डिटेल में, कभी भी उन्होंने पावर का मिसयूज नहीं किया। मेरे फादर को ये नहीं कह सकता कि काली पांडे के पास मैं गया और उन्होंने मेरी मदद नहीं की, और जब उन्होंने कहा कि भाई ये कर रहा है ऐसे बदमाशी कर दो, उन्होंने कभी नहीं किया। तो इसलिए अभी लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग नेता रहे, और बाकी जितने नेता थे जो, और उस तरह से जो बाहुबल का जिन्होंने मिसयूज किया, तो खत्म हो गए।